नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हमारा जो पेपर होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग, इसकी बात करेंगे। इसमें कैसा पेपर आता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके का इनसे आंसर देना है, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और कोई भी फेल ना हो उसमें। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फिर हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि मतलब आपको किस तरीके से आंसर लिखना है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। कई बार क्या होता है, बच्चे उल्टे सीधे आंसर लिख देते हैं, कहते हैं कॉपी तो हमने पूरी भरी थी लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए, नंबर कम आए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम पेपर है 2023-24 का। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपके लिए और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है, यानी कि सेक्शन ए कितने 30 नंबर का है टोटल। उसमें से हमें जो मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके के क्वेश्चन दिए और कैसे हमें उनका आंसर देना है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, जैविक खेती के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, पदार्थ हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, उनका प्रयोग करके हम जो खेती करते हैं, रसायनों को मतलब त्याग कर, रसायनों को छोड़कर जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, जैविक खेती कहते हैं, जिसमें हम जैव पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो केमिकल्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गई जैविक खेती। तो सबसे पहले लिखने के लिए क्या करना है, पहले हमें 3-4 लाइनों में जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, इसके लिए अच्छे से पहले डिफिनेशन लिखेंगे जैविक खेती की। फिर इसके बारे में 4-5 एक पैराग्राफ बना के, फिर 4-5 लाइनें और लिखेंगे पैराग्राफ बना के इसके बारे में कि मतलब इससे क्या क्या फायदे हैं, उस तरीके से मतलब लिख देंगे। ठीक है, फिर जैविक खेती के महत्व का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब क्यों करनी है जैविक खेती, क्यों करनी है, इससे क्या होगा, मतलब रसायनों का कम प्रयोग होगा। ठीक है, हमारी जो गुणवत्ता होगी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, और क्वांटिटी अच्छी मिलेगी हमें। ठीक है, और क्या होगा, जो हमारी मृदा है वो प्रदूषित नहीं होगी, इन्वायरमेंट है वो प्रदूषण रहित होगा। इससे बहुत से फायदे हैं, कम लागत लगेगी। जो हमारा जो घर में वेस्ट होता है, सब्जियों का हो गया या आलू वगैरह छीलते हैं, इनके छिलकल वगैरह हो गए, और पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, खेत में घास है, वो सब हम क्या करेंगे, गड्ढे में इकट्ठी कर लेंगे, उसकी कंपोस्ट बना देंगे, उसका प्रयोग करेंगे। जो कट्टा लेके आते हैं ना पूरा खाद का, यूरिया का, उसको न डाल के हम इसको प्रयोग करेंगे। ये हो गई हमारी जैविक खेती। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट है, परिशुद्ध खेती को परिभाषित कीजिए। भारतीय कृषि में भविष्य में संभावनाओं का वर्णन कीजिए। परिशुद्ध खेती क्या होती है, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग होती है यानी कि जो नई तकनीकी हैं, जो इस टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको प्रयोग करके हम अपनी खेती में नए से नए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी की प्राप्ति के लिए जो तकनीकी प्रयोग करते हैं उसे प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, खेती कहते हैं। और भारतीय कृषि में इसकी भविष्य में संभावनाओं का वर्णन कीजिए। तो हम इसको बता देंगे कि मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि पहले सिर्फ एक टाइम में एक ही फसल कर सकते थे, अब इंटर क्रॉपिंग के द्वारा एक ग्रीन हाउसेस बना के इस तरीके से हम अपनी खेती को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक टाइम में 2 या 3 फसलें उगा सकते हैं एक साथ में, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए, हम पूरा पेपर आपको अच्छे से समझाते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए ना सब्सक्राइब। कौन सा आपके पास से कुछ जा रहा है सब्सक्राइब करने में, अगर कुछ जा रहा हो तो बताइए कमेंट करके, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और नहीं तो लाइक तो करना ही करना है वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए।
और आपका दोस्त है उसके लिए पास मतलब वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, उसे भी आइडिया लग जाएगी मतलब पेपर कैसा आने वाला है। नहीं तो क्या होता है कई बार आप तो आगे निकल जाएंगे, आपका दोस्त क्या होगा, फेल हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। आपको अच्छा लगेगा इससे? अरे मतलब किसी को बता नहीं सकते तो शेयर तो कर ही दीजिए कम से कम। चलिए ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आधुनिक खेती तथा जैविक खेती के अंतरों का वर्णन कीजिए। अब आधुनिक खेती कौन सी होती है? जो खेती हम इस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जैसे कि ग्रीन हाउसेस बना के और एक साथ में 3-4 खेती मतलब कर रहे हैं, 3-4 फसलें उगा रहे हैं, ठीक है, ये हो गई मॉडर्न खेती। और जैविक खेती कौन सी है? जैविक और ऑर्गेनिक खेती में ये भी लिख सकते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड हो गया, बीडिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, इन सब का यूज़ करते हैं। और जैविक खेती में क्या है? जैविक खेती में हम जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। जो अनवांटेड वेस्ट होते हैं घर के, ग्रीन लीफेस वगैरह होती हैं, ग्रीन मैन्योर होता है, उसका प्रयोग करते हैं जैविक खेती में, ठीक है। किसी भी तरीके रसायनों का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके के इसके 8-10 अंतर लिख देंगे। आधुनिक खेती में लागत ज़्यादा लगती है, जैविक खेती में लागत कम लगती है। आधुनिक खेती में क्या होगी, मतलब हमारी मृदा है वो प्रदूषित होती है, जैविक खेती में मृदा प्रदूषित नहीं होती। इस तरीके के पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 7-8 पॉइंट इसके लिखेंगे, 7-8 इसके लिखेंगे, आपके 10 नंबर पूरे पक्के इसमें। फिर चौथा क्वेश्चन है, जैविक खेती के उद्देश्यों एवं अवयवों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती, जैसे कि हम ऊपर से क्वेश्चन करते ही आ रहे हैं सबके सब जैविक खेती वाले, तो फिर से देखते हैं कि जैविक खेती का उद्देश्य क्या है भाई? गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, हमारी मृदा प्रदूषित ना हो, इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, कोई उस पर इफेक्ट ना पड़े, इस तरीके, ठीक है, कोई इसको नुकसान ना हो हमारे इन्वायरमेंट को, वातावरण को। और मतलब इसी तरीके के लिख देंगे, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये सब इसके उद्देश्य हो गए। अवयव क्या होते हैं? अवयव क्या होते हैं? अवयव हो गए जैसे ग्रीन मैन्योर होगा, ठीक है, और जो जैविक कीटनाशक होते हैं, जैव कीटनाशक हो गए, जैव खरपतवार नाशी हो गए, ये सब अवयव हो गए, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कॉन्स्टेंट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। भारत में जैविक खेती में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। जैविक खेती में क्या क्या बाधाएं आती हैं? जैसे कि हम क्या करते हैं, जैविक खेती करने के लिए सबसे मेन चीज़ तो हम जो मैन्योर होता है उसको ही तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें तैयार करने के कई तरीके, जैसे पिट मेथड हो गया, या मतलब गड्ढा वाला हो गया, ठीक है, उस तरीके से क्या करते हैं हम उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। और जैविक खेती कैसी है? इंस्टेंट, एकदम तुरंत मतलब असर नहीं करती है। जैसे रासायन हो गया, हमने दिया मतलब खाद डाली, ले गए कट्टा डाल दिया खाद उसमें खेत में, अब क्या हुआ, तुरंत एकदम फसल हमारी तैयार हो गई 2-4 दिन में, उसमें असर दिखने लगेगा। लेकिन जैविक खेती में क्या है, हमें फसल उगाने से 2 महीने पहले डालनी पड़ती है, 1 महीना पहले डालनी पड़ती है, जिससे कि फसल को धीरे धीरे दम देती है, ठीक है। तो ये सब बाधाएं आती हैं, इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होता है, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और हमें मतलब 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, और हमें सिर्फ 5 करने होते हैं, यानी कि सेक्शन बी 15 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आ गया बायोपेस्टिसाइड्स, मतलब जैव कीटनाशी। जैव कीटनाशी कौन से होते हैं? जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके, या फिर जो हमारे सड़े गले पत्ते हो गए, पत्तियाँ हो गई, ठीक है, इन सब का प्रयोग करके हम जो कीटनाशी तैयार करते हैं, पेस्टिसाइड तैयार करते हैं, उसे जैव कीटनाशी कहते हैं, जो कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाता। सिर्फ हम जिसके उद्देश्य से तैयार कर रहे हैं सिर्फ वही काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको एक पेज में आराम से लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है कि मतलब 3 नंबर का पूछा गया, हमें जैव पेस्टिसाइड अच्छे से आता है तो हमने 2 पेज भर दिए इसके। इसमें क्या होगा, आपके नंबर माइनस मार्किंग में हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मतलब कॉपी तो पूरी भरी थी लेकिन नंबर यार क्यों कमाए, इसीलिए कमाते हैं। जब 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उसमें लिमिट नहीं दी गई है कि आपको 200 में लिखना है, 500 में लिखना है, तो आप सिर्फ जितना पूछा गया उतना ही आंसर लिखना है। क्या करेंगे, जैव जो कीटनाशी पूछा गया है
क्या करेंगे हम इसको ज़्यादा ज़्यादा 7 या 8 लाइनें लिखेंगे, एक पेज में इसका आंसर समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बायो हर्बिसाइड्स, जैव शाकनाशी। जैव शाकनाशी क्या होते हैं? मतलब वही कि जैव सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके हम मतलब जो हर्बिसाइड तैयार करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई इल इफेक्ट ना देकर, कोई नुकसान ना पहुंचाकर सिर्फ हमारे हर्बिसाइड्स को ही मतलब डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, समाप्त खत्म कर देता है, नष्ट करता है, उसे जैव हर्बिसाइड कहते हैं, शाकनाशी कहते हैं। ठीक है, और एडवांटेज, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योर, हरी खाद देने के लाभ। अब हरी खाद देने के क्या लाभ है? सबसे पहला तो यही है कि मतलब हमारे वातावरण में प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, मृदा के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और क्या हो गया, हमारी जो फसल उगा रहे हैं उसमें कैसी यील्ड अच्छी होती है, उपज अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जहर मुक्त खेती होती है, ये सब इसके इफेक्ट हो गए। अब इनको ऐसा नहीं है कि मतलब एक हमने 3 नंबर का पूछा गया है एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योर, फिर आप पता चला मतलब इसका एक पॉइंट बनाया, फिर इसमें एक पन्ना भर दिया, दूसरा पॉइंट बनाया, एक पन्ना भर दिया, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। सीधे सीधे एक एक लाइन के बस पॉइंट बना के लिखने, 5-6 पॉइंट लिखेंगे आराम को, 3 नंबर आपको आराम से मिलने हैं। अब ये नहीं मतलब पूरा पेज भरने बैठ गए, 5-6 पॉइंट बनाइए, लिख दीजिए सीधे सीधे इसके जो लाभ हैं मेन। अब नेक्स्ट हमारा चौथा है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक कौन से होते हैं? वही जैव उर्वरक क्या हो, जिनका मतलब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके या फिर मतलब सड़े गले पदार्थों का प्रयोग करके जो मतलब उर्वरक तैयार करते हैं उसे जैव फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। फिफ्थ है हमारा मतलब वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? जो केंचुए द्वारा हमारी खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मतलब जो हमारे सड़े गले पदार्थ हो गया, गोबर वगैरह हो गया, इसको हम एक गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें केंचुए डाल देते हैं, केंचुआ क्या करते हैं उसको खा के खाद के रूप में बदल देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, 6 है हमारा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? मतलब किसी भी एक स्थान पर एरिया में जो जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे या जानवर हो गए, ठीक है, उनके जो भी जितने पाए जाते हैं उनके बीच में विभिन्नताएं होती हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक, 7th हो गया लिमिटेशंस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, परिशुद्ध खेती की सीमाएं। परिशुद्ध खेती की सीमाएं क्या है? मतलब इसके लिए 250 से 3000 mm तक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ही खेती अच्छी होती है। और इसका एक और क्या मतलब फ़ायदा है कि मतलब ये किसी भी जलवायु में कर सकते हो, उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, कैसी भी जलवायु हो, सब में ये काम करती है। और सीमाएं क्या है? प्रिसीजन फार्मिंग करने के लिए क्या है? इसमें आधुनिक जो तकनीकी होती है उसका प्रयोग करना पड़ता है, लागत अधिक लगती है अधिक उपज लेने के लिए। ठीक है, ये सब इसकी लिमिटेशंस हो गई। और ये हमारा सेकंड सेक्शन भी समाप्त होता है यहाँ पे। और हम बात करते हैं हमारे सबसे अच्छे नंबर मिलने वाले, एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, जरा जरा से एक एक लाइन में लिखना होता है और हमें पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। ये रहे हमारे फ्री के नंबर, यानी कि ज्ञान के नंबर हैं, फ्री के तो नहीं है, लेकिन हाँ लिखना नहीं है इसमें, बस जरा सा ही लिखना और नंबर हमारे पूरे पूरे एकदम करेक्ट मिलने वाले हैं। इसमें एग्जामिनर काट ही नहीं सकता आपके नंबर बिल्कुल भी। ठीक है, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 7वां प्रश्न है, सबके क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। अब इनकी क्या उत्तर देने का मतलब ये नहीं कि मतलब इसका पूरा पैराग्राफ लिखना है। INM पहला दिया हुआ है, INM। अब ये नहीं कि INM का पूरा लिखना बैठेगा, पूरा पेज भर दिया इसमें उठा के। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आनी ही आनी है, इनमें से 5 में से 2 तो फंसनी है, क्योंकि इस बार आया है, इससे पिछली बार भी इसमें से 2 आई थी, एक IPM और GPS, ये इससे पिछली बार में दोनों आई थी, तो इनमें से 5 में से 2 तो फंसनी है, ऐसा ध्यान रख लीजिए आप लोग। तो 5 को नोट कर लीजिए, टाइम नहीं लगने वाला। आई का मतलब इंटीग्रेटेड, N का मतलब न्यूट्रिशन, M का मतलब मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पहला हो गया। ठीक है, सेकंड है IPM, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, P का मतलब पेस्ट, M का मतलब मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा IWM, पहला आई का मतलब है यानी इंटीग्रेटेड,
डब्ल्यू का मतलब बीड, एम का मतलब मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट। अब तीनों की तीनों एक से सेम जैसी लग रही है, ठीक है, सिर्फ बीच का चेंज है। जरा सा आपको याद करना ही नहीं, बस नोट कर लीजिए, एक बार देखेंगे आपको तुरंत लिखने में आ जाएगा। GIS का होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जी का मतलब जियोग्राफिकल, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, एस का मतलब सिस्टम। जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग, S फॉर सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये हमारा पूरा पेपर हमारा 50 नंबर का सॉल्व हो गया। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके इससे कई सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और ये 7 नंबर वाले जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 जो नंबर हैं, ये फुल फॉर्म वगैरह, ये तो पक्का नोट कर लीजिए, आराम से सर्च कर लीजिए गूगल पे, ये आनी ही आनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार अब तो पूरा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, धन्यवाद।